हाय गाइस, आप सब देख रहे हैं एंटरटेनमेंट गॉसिप टीवी। मैं हूं दीपाली शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साजिद और परंपरा ने लेकर मतलब अमाल मलिक को लेकर क्या-क्या बातें कही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको पता है कि कबीर सिंह का एक गाना आया था जो कि बहुत पॉपुलर था और वो गाना था कि बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। ये सॉन्ग था जो कि लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया था। बट साजिद पनपरा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक्चुअल में ये सॉन्ग उनका है और अमाल मलिक ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सॉन्ग कॉपी किया गया है उन्हीं का। हाँ, ये गाना जो 6 साल पहले आया था और अब 6 साल पहले सॉन्ग को लेकर अमाल मलिक का ये कहना कि वो कॉपी किया गया है, ये चीज गलत है। और साजिद और परंपरा ने चैट्स भी दिखाई है जहां पर अमाल मलिक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, तुम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर कब आएगा बेख्याली का सॉन्ग। ये सारी बातें उन्होंने चैट्स भी दिखाई हैं और इस गाने को ऐसे टाइम पर आकर कॉपी कहना ये थोड़ा-सा अलग बात हो जाती है। और साजिद पनपरा अगर आपने देखा होगा तो उन्हीं के ही गाने मतलब हर जगह यही कहा जाता था बेख्याली सॉन्ग जब आता था कि भाई साजिद पनपरा बहुत बढ़िया गाते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है, अमाल मलिक जो क्लेम करते हैं, साजिद परंपरा ने उसी पर कहा है कि भाई हम जैसे आउटसाइडर को भी मौका मिल रहा है और हम यहाँ तक आए। जो नेपोटिज्म कहा जाता है तो जो इंडस्ट्री है वो टैलेंट को मौका देती है, ना कि बिना टैलेंट वालों को आगे बढ़ाती है, चाहे वो आउटसाइडर हो या फिर नेपोटिज्म जो भी कहा जाता है। तो टैलेंट की वैल्यू है, ये साजिद परंपरा कहते हुए नजर आए। अगर आपने वीडियो भी देखा होगा, मैं आपको छोटा सा क्लिप भी दिखा दूंगी उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। Hi everyone, we are Sachetan Parampara and this is regarding something which has become very serious now. This is regarding Mr. Amal Malik, जो actually हमें कभी लगा नहीं था कि हमें ये सब चीज़ें क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी, but this is something that we purely created. बेख्याली के बारे में बात हो रही है जो कि कुछ टाइम पहले आई थिंक मिस्टर अमाल मलिक क्लेम करते हैं कि उन्होंने बनाया है, या फिर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि डायरेक्टर ने उनको आके बोला कि तुम्हारा गाना तो कॉपी हो गया, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। और ये गाने आप दिखा सकते हैं कि हमारे पास वी हैव ऑल द चैट्स विद अमाल मलिक, वी हैव ऑल द चैट्स विद कबीर सिंह टीम, बिकॉज द एंटायर कबीर सिंह टीम वाज देयर व्हेन वी क्रिएटेड दिस सॉन्ग। उनके साथ पूरे गाने का प्रोसेस हुआ है, एवरी मेलोडी, एवरी कॉम्पोजिशन, एवरी अरेंजमेंट, एवरी लिरिक्स वाज डन व्हेन द एंटायर टीम वाज देयर एंड इट इज प्योरली अ साजिद परंपरा ओरिजिनल कॉम्पोजिशन। एंड देन वन मोर थिंग व्हिच ही इज क्लेमिंग कि जो फेवरेट्स हो जाते हैं किसी के, वो जो लेबल के साथ मिलके, हम तो टी सीरीज के साथ थे भी नहीं, हमने कभी भी वी वर नेवर पार्ट ऑफ टी सीरीज बिफोर दिस ये कबीर सिंह हैपेंड एंड आई थिंक ही वाज पार्ट ऑफ टी सीरीज। या ही वाज साइंड विद टी सीरीज सिंस 2015 इफ वी आर नॉट रॉन्ग। तब से वो उनका ये क्लेम करना है कि उनका गाना किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दिया और किसी ने हमें सुना दिया होगा और ऑल दैट। वी आर आउटसाइडर्स, हमें कोई क्यों फेवर करेगा, या हम कहीं बाहर से छोटे टाउन से आए हुए हमको कोई उनका गाना सुनाएगा और हम उस तरीके से गाना बनाएंगे? आर यू सीरियस अमाल मलिक? एंड ऑल्सो अगर मान लेते हैं कि अगर आपका ये कहना है कि अगर हमने आपका गाना चुराया है तो आप हमें रिलीज के बाद कांग्रेचुलेशंस क्यों कह रहे हैं? एंड यू आर द फर्स्ट वन हु इज टेक्स्टिंग मी एंड सेइंग कि वेटिंग फॉर योर सॉन्ग एंड ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया। मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था अमाल मलिक, आपने मुझे कॉल किया था, आपने मुझे टेक्स्ट किया था टेलिंग मी कि वेटिंग फॉर योर सॉन्ग एंड देन उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेट करना है और पूछना कि कब आ रहा है आपका डे आफ्टर बेख्याली निकल रहा है आपका। सो देन यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी ऑन कि सेंड मी द सॉन्ग टैग्स कि मुझे आप भेजिएगा। तुम लोग बहुत कमाल लग रहे हो इस बेख्याली में, आप मुझे भेजिए, मैं शेयर करता हूँ। तो आप ये सब चीज़ें अगर पूछ रहे हैं और मांग रहे हैं, उसके बाद यू आर नाउ क्लेमिंग आपका गाना मैंने चुराया है। जस्ट ट्राइंग टू से ऑल दीज थिंग्स। आई एम सो सॉरी, हमें इस इतने नीचे गिरना पड़ रहा है और इस सारी चीज़ों को ऐसे बताना पड़ रहा है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली थिंक इज, अमाल आपको क्या जरूरत पड़ रही है सब करने की? यू आर सेइंग लव इट। आपको क्या जरूरत पड़ रही है? बिकॉज अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो आप कृपया करके वो चीज़ बोलिए जिसका आपके पास प्रूफ है, और जो भी आप क्लेम करते हैं मीडिया में वो सरासर गलत है, वो झूठ है। और मुझे आपके जितने भी फैंस हैं उनके लिए बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं जो मीडिया में सच बात नहीं बोल रहे हैं। और नो डाउट आपके जो पुराने काम हैं, जो आपके पुराने गाने बहुत अच्छे निकले हैं, बट दैट डजंट मीन कि जब आपके काम नहीं निकले आप सिर्फ लोगों को पकड़े और उनको बैश करें फॉर नो रीज़न। एंड अमाल, व्हेन यू डोंट गेट समथिंग डोंट से द ग्रेप्स आर सार। तो आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि इंडस्ट्री गलत है, सब कुछ गलत है। हम तो नहीं मानते कि इंडस्ट्री गलत है, बिकॉज उन्होंने हम जैसे आउटसाइडर को मौका दिया है। और यहाँ हम ये मानते हैं कि आपका सिर्फ काम बोलता है, कल के अगर आप अपना काम अच्छा नहीं करेंगे आपको काम नहीं मिलेगा। इट डजंट मैटर वेदर यू आर एन आउटसाइडर, इट डजंट मैटर वेदर यू आर पार्ट ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री। कहते हैं कि नेपोटिज्म, नॉन नेपोटिज्म, आउटसाइडर्स क्या है, तो ये जगह सिर्फ उनके लिए जो अच्छा काम डिलीवर करते हैं। अगर हम एवरी डे देयर इज हसल, आपको करना ही पड़ता है, अपने लिए मेहनत, अपने लिए काम करना पड़ता है। फॉर वी ओनली वर्क इन आवर स्टूडियो, अपने पर काम करते हैं कि हम कैसा म्यूजिक दे सकते हैं लोगों को, कैसा हम म्यूजिक प्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि हम किसी और पे टिप्पणी करें, किसी और के कुछ भी क्रेडिट्स को ले लें या किसी और को कोई चीज़ के लिए डिफेम करें। सो अमाल, आई नेवर एक्सपेक्टेड दीज थिंग्स फ्रॉम यू। जब
आपका भी कॉल आया सबसे पहले, आप बात करते थे, अचानक से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई थिंक यूज्ड टू कॉल अस एंड टॉक टू अस फॉर आवर्स एंड आवर्स। अरे तुम लोग यार तेरी आवाज यार भाई मुझे तुम तो लोग ने वही कितना अच्छा यूज काम करनी किया है। है। और टी सीरीज में ही जब हम लोग 5-6 महीने बाद मिले थे कबीर सिंह के, आपने बोला था अरे कबीर सिंह तो कुछ नहीं होता, तुम लोग का बेख्याली कितना फैब था, उसने सेट कर दिया मूड ये वो, तो आप क्यों फिर 8 साल बाद एंड जग विल रहे हो? टेल यू, ये हमने गाना शाहिद कपूर सर के ऑफिस में, इन फ्रंट ऑफ शाहिद कपूर सर एंड संदीप रेड्डी वांगा सर, उनके सामने उनके ऑफिस में बनाए हैं दोनों गाने। वी हैव लॉट ऑफ सिटिंग्स, वी हैड लॉट ऑफ सेशंस। ऑफ कोर्स हमारे प्रूफ्स जरूर आएंगे, बट पहले मिस्टर माल मलिक प्लीज सेंड योर प्रूफ्स टू द सेम पीपल जहां पे आपने क्लेम किया है कि आपने बनाया गाना है। कृपया करके आप अपने प्रूफ्स लाएं कि वो आपका गाना है। अगर आप नहीं प्रूफ दे पाएंगे तो हमारे पास तो एक ही गाना हमारा है। रिक्वेस्ट यू टू कम अप विद सम आंसर, बिकॉज आपका मुझे सॉरी भी चाहिए, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे गए हैं टू डिफेम अस एंड वी आर गोइंग इन कोर्ट एंड टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स। आई एम सो सॉरी अमाल, आप ऐसा कर रहे हो। वी वांट एन अपॉलॉजी फ्रॉम यू एंड इन पब्लिक, बिकॉज यू वेंट आउटसाइड, यू वेंट ऑन योर सोशल मीडिया आस्किंग एंड टेलिंग ऑल दीज। ऑल्सो ये किसी के साथ भी हो सकता है कि क्योंकि आजकल एक्यूजेशंस लिटरली ऐसा लगता है कि आपने एक्यूज कर दिया तो इंसान गलत ही होगा। प्लीज आप लोग सच्चाई तक जाइए, उसके बाद फिर किसी को भूलिए कि आप गलत हैं सही हैं। ये अगर हमारे साथ हो किसी के साथ भी हो सकता है। सो एंड वी आर नॉट दोस काइंड ऑफ पीपल जो हम हर समय क्रिप करते रहें, बोलते रहें, कुछ ना कुछ गलत करें। आई थिंक इट्स बेटर यू शुड बिलीव इन गॉड एंड फोकस ऑन योर and you know वर्क। sometimes there are many films that even we don't get even after giving songs in that film. हम ये नहीं बोलने जाते कि यार ये तो मेरे पास भी फिल्म थी, या फिर ये डायरेक्टर गंदा है या फिर प्रोड्यूसर गंदा है या म्यूजिक इंडस्ट्री गंदी है या म्यूजिक लेवल गंदा है। नहीं, वी टेक इट इन अ गुड स्पिरिट कि हो सकता है हमारा काम उतना अच्छा नहीं हो इसलिए वो फिल्म नहीं मिली, एंड वी लर्न फ्रॉम इट एंड देन वी अगेन वर्क हार्डर फॉर मोर ऑफ टू मेक आवरसेल्व्स बेटर। आई थिंक अगर आपको ये समझ आता है या नहीं समझ आता है वो आपके ऊपर है, बट डू नॉट क्लेम दैट एनी ऑफ आवर वर्क इज योर वर्क, बिकॉज आवर वर्क इज आवर वर्क एंड आवर वर्क इज ऑल ओरिजिनल, हर चाहे हर कोई भी महादेव। सॉन्ग निकला हो। हर 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 महादेव। महादेव। और कोई भी आगे से कृपया करके गलती ना करें कि हमारे गाने को क्लेम करें कि वो आपका गाना है, बिकॉज इट विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल सेंड यू नोटिस एज सून एज वी गेट टू नो दैट यू हैव wrongly quoted us or tried to copy our song, or you claim us that we have copied your song. Thank you so much everyone. हर हर महादेव। वेल दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो तक आप लोग देखते रहो एंटरटेनमेंट गॉसिप टीवी। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइस।